हेलो। काली माँ के मैसेजेस है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये साइन आपके लिए है। काली माँ आपको इस टाइम पे गाइडेंस दे रहे हैं किस तरफ आपको जाना चाहिए। अपकमिंग 24 आवर्स में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। लेट्स सी, लेट्स रिवील। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुख्यते देवी नारायणी नमोस्तुते। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। लेट्स सी अपकमिंग 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। सो माँ उनके पास बता दीजिए कौन से एनर्जी से वो आ रहे हैं। भुवनेश्वरी माँ कुछ क्लैरिटी मिलने वाला है। ओके, पास्ट रिलेटेड क्लैरिटी। ऐसा लग रहा है कि अब आप सही तरीके से खुद को मोटिवेट कर पा रहे हो। अब आपको सही इंफॉर्मेशन मिल रहा है, अब आपको साइन मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद बहुत कंफ्यूज थे कुछ चीज़ों को लेके, या फिर आपको पता नहीं चल पा रहा था, तो इसीलिए पास्ट में कई जगह पे आप गलतियां किए हो, कई रॉन्ग चीज़ों को आप ट्राई किए हो, और अब जाके आपको पता चल रहा है कि क्या सही है। मुझे ऐसा लगता है सही तरीके का सलाह मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है मोटिवेशंस मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हील हो रहे हो। आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर नेगेटिव चीज़ को फॉलो कर रहे थे, या फिर गलतियां कर रहे थे, या फिर कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सस्पिशियस आप हो रहे थे, और इसीलिए भुवनेश्वरी माँ को आना पड़ा जस्ट टू टेल यू कि आप सही पथ पे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सेल्फ डाउट कैरी कर रहे थे, और आपको हर विषय में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे कि आपको विश्वास नहीं हो रहा था खुद के ऊपर, विश्वास नहीं हो रहा था अपने सोल पर्पस के ऊपर। कुछ ऐसे सिचुएशंस हुआ था आपके लाइफ में जहां पे आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे, जहां पे आप माँ से कुछ मदद मांग रहे थे कि माँ क्या मेरा ड्रीम पूरा होगा, जो मैं विश किया हूँ क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है। या फिर ऐसा है कि आप काम करते करते बहुत डीमोटिवेटेड हो गए थे, अचानक किसी के साथ बात किया एंड देन सडनली आपको बहुत बुरा लगा, सडनली आप बहक गए थे, सडनली आप भटक गए थे, एंड देयर भुवनेश्वरी माँ आके आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक जा रहे हो, क्यों आप नेगेटिव हो रहे हो, क्यों आप सैड हो, क्यों आप लो फील कर रहे हो। आगे बढ़ो, पॉजिटिव हो जाओ, सामने आओ। मुझे ऐसा लगता है कि अपकमिंग 24 आवर्स में आप कुछ चीज़ डिस्कवर करने वाले हो। ये हीलिंग हो सकता है, या फिर एक सच्चे कनेक्शंस को डिस्कवर कर सकते हो, अपने अंदर के अच्छा गुण एंड खराब गुण को डिस्कवर कर सकते हो, क्योंकि भुवनेश्वरी माँ क्लैरिटी लेके आते हो। तो और जहां पे आप स्टक होते हो वहीं पे भुवनेश्वरी माँ आके आपको आपके लाइफ में उजाला भर देता है, और आपको बोल देता है कि क्यों आप स्टक हो, क्यों आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही कुछ चीज़ ऐसे है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, शायद आप अंधेरे में खो गए थे, शायद आप सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, शायद आपको अपना सोल पर्पस को ऐसा लग रहा था कि नहीं शायद पूरा नहीं होगा, शायद आप गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसी चीज़। अपकमिंग 24 आवर्स में एक बहुत बढ़िया ब्रेक आ रहा है, ब्रेक थ्रू आप बोल सकते हो। अपकमिंग 24 आवर्स में मैं देख रहा हूँ कि आप इंस्पायर होके कुछ काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, जहाँ पे पास्ट में आपको लग रहा था कि हाँ आप नहीं कर पाओगे या फिर आप फेल हो जाओगे, सारे डाउट्स क्लियर होने वाला है। पास्ट रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होने वाला है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट आप करने वाले हो, कुछ ऐसे परफॉर्मेंस आप करने वाले हो जहाँ पे लोग चौंक जाएंगे, आप खुद को सरप्राइज दोगे। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लिए कोई सरप्राइज आ रहा है, एक बढ़िया सरप्राइज, जैसे आप पहले सोचे नहीं थे। ये गिफ्ट्स हो सकता है, ब्लेसिंग्स हो सकता है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि भुवनेश्वरी माँ आपको पास्ट रिलेटेड कोई क्लैरिटी देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप माँ से पूछ रहे हो कि मुझे क्लैरिटी चाहिए मेरे सोल पर्पस को लेके, या फिर पास्ट में बहुत दिन से अगर कोई काम को आप कंटिन्यू कर रहे हो, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप के रिकंसिलिएशंस के लिए बोल रहे हो, जो भी चीज़ आप बहुत दिनों से करते हुए आ रहे हो और आप एक साइन मांग रहे थे, दिस इज द साइन, और ये साइन आपको बोल रहे हैं कि हाँ होगा, जरूर होगा, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, आपने सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, सही पथ पे हो, भटक मत जाइए, नेगेटिव मत हो जाइए, माँ भुवनेश्वरी आपको मदद करेंगे। लेट्स सी अब अभी आपको अपने पास्ट के बारे में क्या जानना है। अपकमिंग 24 आवर्स में आपको अपने प्रेजेंट के बारे में क्या जानना है। पास्ट के बारे में तो आप जान लिए, आपके प्रेजेंट के बारे में आपको क्या जानना है। और प्रेजेंट सिचुएशंस में है अर्थ ऑफ काली, यानी कि
मुझे ऐसा लगता है कि आप डिस्कवर करने वाले हो कि आपके सोल पर्पस मतलब क्या है, कि जिस चीज को आप बहुत अपने अंदर से फील करते हो, जिस चीज के लिए आपका जन्म हुआ है। तो कई कबार ऐसा होता है कि क्लैरिटी होने के बावजूद भी हम भटक जाते हैं। हम लोगों को पता है कि ये चीज में हम माहिर है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट बन जाते हैं, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। इसके वजह यही है कि हम लोग हमारे खुद के इंट्यूशंस को भरोसा नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते। तो अर्थ ऑफ काली तब आते हैं जब आपको समझ आनी चाहिए, मतलब जब आपको समझ लेना चाहिए कि आपका जन्म हुआ एक बहुत बड़े पर्पस के वजह से। यहाँ पे आप आए हो अपनी लाइफ के पर्पस को फुलफिल करने के लिए। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, आपको स्ट्रैटेजाइज करना है और आपको एक एक स्टेप लेना है। अब अगर आप ही खुद को विश्वास नहीं करोगे और आउटसाइड के वैलिडेशंस को ढूंढोगे, या फिर लोगों के मास कंडीशनिंग को फॉलो करोगे, या फिर लोगों के टोटके सलाह को आप फॉलो करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये बिगेस्ट पिक्चर है या फिर फ्यूचर का जो बिग पिक्चर है उसको आप इग्नोर कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपको बोल रहे हैं कि आप छोटे छोटे चीजों के ऊपर इतना क्यों फोकस कर रहे हो, बड़े चीजों के ऊपर फोकस करो। आपका जन्म यहाँ पे मतलब हुआ है कुछ बहुत बड़े चीज करने के लिए। आप सरवाइव करने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे कुछ करने, कुछ दिखाने के लिए आए हो। इस दुनिया को आप बहुत कुछ ऑफर कर सकते हो। आप क्यों इतना लिमिटेड सोच रहे हो, आप क्यों इतना रुक रुक के जी रहे हो, आप क्यों इतना डर डर के जी रहे हो। आपके पास पावर है, आपके पास ब्लेसिंग्स है, आपके पास माँ की शक्ति है। ये सब चीजों को कब आप यूज करोगे। तो कहीं ना अर्थ ऑफ काली आपको सेम चीज बोल रहे हैं कि आप जीवन के अर्थ को समझो। क्या ये सब छोटे मोटे चीज को एंटरटेन करना आपके लिए आपका जीवन का अर्थ है, या फिर कुछ बहुत बड़े चीज करना अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। आई थिंक वक्त आ चुका है जहां पे आपको फोकस करना है आपके जीवन के उद्देश्य के ऊपर। वक्त आ चुका है जहां पे आपको ओपन माइंड से चीजों को देखना है। वक्त आ चुका है जहां पे आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। सो भुवनेश्वरी माँ एंड अर्थ ऑफ काली काइंड ऑफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज्यादा पीछे धकेल दे रहे थे, आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। यहाँ पे और एक बार अर्थ ऑफ काली आके आपको बोल रहे कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। यहाँ पे आप जब आए हो तो आप अपना लाइफ पर्पस को फुलफिल करोगे और इसीलिए आपका जन्म हुआ है। सो अगर आपको कुछ चीज अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है वही है आपके सोल पर्पस। आप अभी भी रेस में हो, आप अभी भी अपने लाइफ को आगे लेके चल सकते हो। जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो ये एक परीक्षा है। दूसरों के साथ खुद के लाइफ को कंपेयर मत करो। अर्थ ऑफ काली मतलब आपको माँ बोल रहे हैं कि आप एक डिफरेंट यूनिक ह्यूमन बीइंग हो और आपका जो क्रेडिबिलिटी है वो भी यूनिक है। दूसरे लोग हर अपने तरीके से लाइफ को जी रहे हैं, अपने तरीके से लाइफ के गोल को अचीव कर रहे हैं। आपको कॉपी पेस्ट करना नहीं है। और आपके जो सोल पर्पस है इसको लेके आपको कोई प्रेडिक्शन फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आप ही खुद के लाइफ, खुद के डेस्टिनी खुद क्रिएट करोगे और डेस्टिनी को चेंज करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को पुश करो, खुद को आगे लेके जाओ, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। अगर आप कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ठीक होगा ना, यही सब डाउट करते रहोगे तो काम कब करोगे। प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, कंफ्यूज मत रहो, दूसरों को मत देखो। जो आप ठान लिए हो उसको लेके आगे बढ़ते जाओ, कंसिस्टेंट रहो। ऑटोमेटिकली जो आपके लिए बना है वो आपके साथ ही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप बाहर के लोगों से वैलिडेशन मत मांगो। लोग अच्छा कह रहे हैं मतलब आप अच्छा कर रहे हो, लोग बुरा कह रहे हैं मतलब अच्छा आप नहीं कर रहे हो, ये गलत है। हर एक का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके डिवाइन फेमिनाइन जो नेचर है, भले आप लड़के हो लड़की हो, आपके अंदर एक डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन नेचर है। अर्थ ऑफ काली आपको बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि आप अपना गट फीलिंग को क्यों नहीं समझ रहे हो, आप अपना गट फीलिंग को क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो, आप खुद को क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो, आपको हमेशा दूसरों के परमिशंस की क्यों जरूरत है, आप क्यों माँ काली को अपने तरीके से क्यों नहीं माँ काली को अपने तरीके से पुकार रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पे आपको सरेंडर करना है, अपने अंदर के गट फीलिंग्स को विश्वास करके आगे बढ़ना है। जिस चीज के लिए भी आप वेट करो, आपको वेट करना है, ना कि आपको ये बोल देना है कि नहीं मेरे विश्वास उठ गया है, नहीं ये सब मैं नहीं मानता हूँ, क्या सच में ये सब रियल है। ये तभी आप बोलते हो जब आप भटक जाते हो। आपको समझ में आना चाहिए एक चीज कि हर एक का जीवन में एक अलग अलग पर्पस रहता है और आपका भी एक अलग पर्पस है और वो पर्पस को
फील आपको करना होगा। आपको डरना नहीं है, आपको रोना नहीं है, आपको ब्रूड करना नहीं है, आपको पास में रहना नहीं है। कहीं ना कहीं जब जब आप अटक जा रहे हो तब तक ही आपको समझ लेनी चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस आपको रोक रहे हैं या फिर आपके पास कर्मा आपको रोक रहे हैं। सिंपल, बड़े पिक्चर के ओर देखो, जो इंपॉर्टेंट है उसको लेके काम करो। लोग क्या कहेंगे, क्या वाकई में वो चीज फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा कि नहीं, नो, बी इन द प्रेजेंट सिचुएशंस पे रहो और अपने सोल पर्पस को फुलफिल करो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने धर्म को कंप्लीट करते रहो, आप अपने धर्म को पालन करते रहो। लेट्स सी अपकमिंग 24 आवर्स में क्या आने वाला है, क्या होगा फ्यूचर आपका। वाओ, दैट्स इट, कामा ऑफ काली। सो अगर आप अपने क्लैरिटी के साथ अपने जीवन के अर्थ को फुलफिल करेंगे तो माँ आपको ब्लेसिंग्स देंगे। सो अपकमिंग 24 आवर्स में एक बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ये ब्लेसिंग्स क्या हो सकता है, एक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है बोलिए तो लाइफ में खुशियां, और वो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। सो बेसिकली क्या है कि आप जो सुकून ढूंढ रहे हो, जो पीस ढूंढ रहे हो, वो आपको मिलेगा। जो गुड हेल्थ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो गुड रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसके लिए आपको कोई थेरेपिस्ट के पास जाना नहीं होता है। इसके लिए सिंपली माँ को आराधना करना पड़ता है। और जब आप अपने दिल को खोल देते हो माँ के सामने, माँ अब आपके दिल में एंटर कर जाते हैं। सिंपली यहाँ पे माँ बोल रहे कि सरेंडर करो। आपको कोई डॉक्टर के पास, कोई इंजीनियर के पास, कोई लॉयर के पास मतलब आपको विजिट नहीं करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमेशा आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ चीज ऐसा है जिस चीज को आपको आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके लिए प्रे करना होगा, इसके लिए वेट करना होगा, इसके लिए ग्रेटफुल रहना होगा, इसके लिए एक 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 साधारण सा, ऑर्डिनरी सा, सिंपल सा लाइफ को लीड करना होगा। एक कहावत है, सिंप्लिसिटी इज द हाईएस्ट सोफिस्टिकेशन। तो जितना आप सिंपल रहोगे ना, उतना ही ज्यादा आप खुश रह पाओगे ना। इसका मतलब ये नहीं कि डिजायर बैड है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप कुछ करने के लिए ही काम कर रहे हो, राइट, लाइक जिंदगी में कुछ पाने के लिए ही काम कर रहे हो, कुछ हासिल करने के लिए, बट एक चीज याद रखिए, डिजायर का भी एक अटैचमेंट होता है। एक होता है हेल्दी डिजायर, यानी कि आप सबके भलाई के लिए, अपने परिवार के लिए सेल्फलेसली काम कर रहे हो, सबका भी डेवलपमेंट हो रहा है, आपका भी डेवलपमेंट हो रहा है, आप भी माँ का ब्लेसिंग चाहते हो, सब के लिए भी आप प्रे कर रहे हो। दैट्स इट, दैट्स कॉल्ड अ हेल्दी डिजायर। बट अनहेल्दी डिजायर क्या होता है कि पहले आपको एक घर चाहिए होता है, उसके बाद आप बोलिए कि घर तो मिल गया, उसके बाद इस घर को थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बड़ा घर मिल गया, ये बड़ा घर से भी थोड़ा सा ज्यादा कुछ घर होना चाहिए। सो और एक घर मिल गया, उसके बाद एक कार के साथ साथ और चीजें। आप एक चीज सुनिए, जितना ज्यादा आप सिंपली लाइफ को एक्सेप्ट करोगे, उतना ही लाइफ आपको अनकंडीशनली चीजों को देंगे। सो माँ का कहावत यही है कि ब्रेक लो, अपने लाइफ को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर करो, माँ के सामने सरेंडर करो। आपको रैट रेस में जाना नहीं है, जो आ रहा है उसको स्वीकार करो, जो नहीं आ रहा है उसके लिए फ्रस्ट्रेटेड मत रहो। एक सही टाइम पे वो चीज आपके लाइफ में एंटर करेगा। बट अगर आप जो नहीं आपको मिल रहा है उसके लिए आप रोते रहोगे, या फिर उसके लिए आप अच्छे चीजों को जो आपको मिला है उसको डिस्करेज करोगे, या फिर उसको स्वीकार नहीं करोगे, उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं रहोगे, तो क्या होगा, आपका प्रोग्रेस, जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, वो रुक जाएगा। तो कामा ऑफ काली आपको क्या बोल रहे हैं कि आप हमेशा एक हेल्दी डिजायर को कैरी करो, यानी कि माँ जो चीज आपको दे रहे हैं उसको स्वीकार करो। और एक चीज याद रखिए कि सही टाइम पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। माँ बहुत खुश है, बट कहीं ना कहीं ये एक अलग सा मैसेज भी है कि आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, कुछ चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। आपको एक ब्रेक लेना ही है, और आपके लाइफ में हो सकता है कि अपकमिंग 24 आवर्स में कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा जहां पे आपको लगेगा कि हाँ सच में माँ है, हाँ सच में माँ ब्लेसिंग्स देते हैं, कुछ बहुत बढ़िया सा चीज होगा। तो जो गाइडेंस है इसकी सिंपल रहिए, कॉम्प्लिकेटेडली मत सोचिए। आपको कोई भी एक्सपर्ट नहीं बनना है, ना ही आपको अंडर एस्टिमेट खुद को करना है। आप जहां पे हो सही जगह पे हो, आप जो भी काम करोगे वो अच्छा ही करोगे। एंड दूसरों के लिए आप एक जेनरोसिटी कैरी कीजिए, दूसरों के लिए आप अच्छे सोचिए, दूसरों के लिए प्रे कीजिए, दूसरों के लिए आप सेल्फलेसली काम करते रहिए। माँ भी आपके बारे में सोचेंगे और माँ भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कामा ऑफ काली मतलब आप जो चीज मांग रहे हो, आप
जो भी चीज वो है मांग रहे हो वो पूरा माँ कर देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका मैनिफेस्टेशन विद इन 24 आवर्स में सक्सेसफुल होगा। सो यस, यू कैन एक्सपेक्ट अ ग्रेट डे, यू कैन एक्सपेक्ट मैजिक, यू कैन एक्सपेक्ट मिरेकल, बट मुझे ये भी एक चीज बोलना है आप लोगों को कि देखिए माँ के सामने आप कुछ चीज मांग रहे हो, गुड, आप मांग सकते हो, बट वो चीज आपके सोल पर्पस के साथ एक एक मतलब एक एक संजोग उनको होना चाहिए, उस चीज का एक संजोग होना चाहिए। क्योंकि आप कुछ ऐसे चीज मत मांगो जो आपके सोल पर्पस को डिफाइन नहीं करते। भुवनेश्वरी माँ आपके सामने एक चीज एकदम साफ दिखा रहे हैं कि आपको पता है आप कौन हो, आपको पता है कि आपका बर्थ क्यों हुआ है। अगर नहीं पता है वो भी माँ आपको बोल देंगे, और कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को काइंड ऑफ कुछ साइन दिख रहा है, इधर थ्रू ड्रीम्स या फिर थ्रू गुरु या फिर थ्रू सोशल मीडिया। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल रहा है कि आप एक इस धरती पे आए हो एक बहुत बड़े पर्पस के लिए, और हाँ वो पर्पस को आपको फुलफिल करना होगा, वो पर्पस को आपको लेके चलना होगा, और जीवन के जो भी काम आप कर रहे हो उसको बेझिझक कंसिस्टेंटली आपको करते जाना है, और रिजल्ट सही टाइम पे आपको मिल जाएगा। सो जो भी आपकी मनोवासना है, कामना है, वो तो आप पूरा करेंगे ही, बट साथ ही साथ आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है। नहीं, वो एक अनहेल्दी माइंडसेट है, अनहेल्दी अटैचमेंट है, माया है। सो इल्यूशन से बाहर आइए, जो मिल रहा है उससे आप खुश रहिए, और यकीन मानिए कि सही टाइम पे माँ आपके लाइफ में और नए नए ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव गॉट टुडे, बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव ऑलरेडी। ओके, आपको जो मिला है वो काफी है, जो मिलेगा वो भी बहुत अच्छा होगा, बट जो नहीं मिला है उसके लिए आप मत रोइए, सरेंडर कीजिए, सब चीज माँ हील कर देंगे। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ भुवनेश्वरी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टरोटा निर्बल बोल के। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।